नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यह सवाल बड़ा लाजमी है कि पशुपति पारस की आगे की सियासत किस तरह की होगी। उनके आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे दिन होंगे कि बुरे दिन होंगे। उनकी आगे की सियासी राह कितनी कठिन होगी। कठिन तो होगी, ये तो बात तय है, लेकिन कितनी कठिन होगी यह भी सवाल है। और पशुपति पारस के सामने इस वक्त ये चुनौती है कि वो अपना कुनबा समेट कर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। उनका कुनबा सलामत रहेगा कि नहीं सलामत रहेगा। अच्छी बात यह है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के लिए कि ये चर्चा तो होती रही, ये कयास भी लगते रहे हैं। इस बात का अंदेशा जताया जाता रहा है कि कई बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। सुनील पांडे उनकी पार्टी के बड़े नेता, जिनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, ऐसे कई नेताओं के साथ हो सकता है और कई बड़े नेता छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस अब तक अपने कुनबे को एकजुट कर रखने में कामयाब रहे हैं। अब तक उनकी पार्टी में कोई बड़ी टूट नहीं हुई है। और जिस बड़े नाम की चर्चा थी कि सूरजभान सिंह पशुपति पारस का साथ छोड़ सकते हैं, वो मजबूती से पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बयान दिया है उससे साफ संकेत है कि पशुपति पारस के साथ मिलकर वो भाजपा से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी से हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी है और पशुपति पारस के कुनबे में अभी वो बने रहेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान सूरजभान सिंह ने कहा कि हमारे नेता जो कहेंगे हम वही बोलेंगे। हमें एक भी सीट नहीं दी गई, फिर भी हमारे नेता ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। आज भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को 2 दिन देखा। सबने अपना विचार रखा। कार्यकर्ताओं में आक्रोश स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं को मलाल है कि लोकसभा चुनाव में हमें सीटें नहीं मिली, 20 सूत्री कमेटी में भी जगह नहीं मिली, एनडीए की बैठकों में भी नहीं बुलाया जा रहा है। 28 नवंबर को खगड़िया के शहर बन्नी में मूर्ति का अनावरण है, पार्टी का स्थापना दिवस भी है। सब लोग अपनी भावनाओं को रखेंगे तब कोई फैसला होगा। फैसला लेना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पशुपति पारस खेती करेंगे नहीं, या तो राजनीति करना होगा या दुकान बंद करनी होगी। हम शुरू से एनडीए के साथ हैं, देखना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या फैसला लेंगे। पशुपति पारस की नाव को डुबाना इतना आसान नहीं है। और जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, जब चिराग पासवान से जुड़ा हुआ सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। चिराग पासवान के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते, चिराग पासवान को लेकर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है सूरजभान सिंह ने कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पशुपति पारस की नाव डूब जाएगी, तो पशुपति पारस की नाव को डुबाना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ी राहत पशुपति पारस को मिली है। चर्चा चल रही थी, खबरें चल रही थी कि उनकी पार्टी के बड़े नेता उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह सरीखे पार्टी के बड़े नेता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उनके साथ मिलकर बीजेपी से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। और इसके साथ वो यह भी कर रहे हैं कि पशुपति पारस की नाव को डुबाना इतना आसान नहीं है। तो खैर, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, कल 28 नवंबर की तारीख है और 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। पटना में चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस मनेगा और खगड़िया के शहर बन्नी में पशुपति पारस की पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनेगा। बड़ी भव्य तैयारी दोनों खेमों ने कर रखी है स्थापना दिवस समारोह की। पशुपति पारस के कार्यक्रम पर नजर इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि 28 को ही वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे। सुबह भी हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया है सोशल मीडिया से। तो जाहिर है पशुपति पारस किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं। यह संकेत भी उन्होंने दे दिया है अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटाकर कि वो अब बहुत दूर तक बीजेपी के साथ चलने वाले नहीं हैं। और पशुपति पारस अगर चलना भी चाहें तो इस बार उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उनके कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब एक तरफा प्रेम नहीं चलेगा, बीजेपी से एक तरफा दोस्ती नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी
एनडीए की बैठकों में हमें नहीं बुलाती है, भारतीय जनता पार्टी 20 सूत्री कमेटी में हमें जगह नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हमें सीटें नहीं दी, तो ऐसे में ये दोस्ती कैसे चलेगी। तो पशुपति पारस पर भीषण प्रेशर है, भीषण दबाव है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ें। अब देखना यह है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। संकेत उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने के ही दिए हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी से अब दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी, बीजेपी के साथ अब दोस्ती चलने वाली नहीं है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।